उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में आज उप मुख्यमंत्री का 2 विधानसभा सीटों पर प्रोग्राम हुआ, जहां पहुंचकर सबसे पहले धौलाना विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र तोमर के समर्थन में डोर टू डोर वोट मांगे। उसके बाद उप मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। लखनऊ के धौलाना विधानसभा से उप मुख्यमंत्री हापुड़ पहुंचे। हापुड़ के मनोहर एजेंसी में कार्यकर्ताओं से वार्ता के बाद चंडी रोड पर चंडी मैया के दर्शन कर आशीर्वाद दिया। साथ ही सदर बीजेपी प्रत्याशी विजयपाल आरती के लिए डोर टू डोर वोट मांगे। उसके बाद उप मुख्यमंत्री बीजेपी जिला कार्यालय पहुंचे, जहां एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को कोई राजनीतिक दल की तरह नहीं है। अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचार एक गैंग की तरह चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आया है और हमें जनता पर संपूर्ण भरोसा है। जनता की यही पुकार है कि हम 2022 में एक बार फिर कमर खिलाएंगे। समाजवादी पार्टी के बारे में और बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास कोई विजन नहीं है, उत्तर प्रदेश का विकास कैसे करेंगे, उनके पास कोई रोड मैप नहीं है। समाजवादी पार्टी का मतलब है गुंडागर्दी, दंगाई व भ्रष्टाचार। सपा, बसपा, कांग्रेस व लोक दल यह चारों मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ नहीं रोक पाएंगे। वहीं प्रयागराज में छात्रों के साथ पुलिस द्वारा की गई लाठीचार्ज के मामले में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में दोषी पुलिसकर्मियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। वहीं जिन उपद्रवियों ने छात्रों के बीच में आकर उपद्रव किया है उनको ही चिन्हित किया जा रहा है। सभी छात्र हमारे परिवार की तरह हमारे अपने हैं। छात्रों को लेकर जो विपक्ष राजनीति करने की कोशिश कर रहा है उसे ऐसी राजनीति को बंद करना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने सपा पर और निशाना साधते हुए कहा, मैं पश्चिम में कई ऐसे जिलों को जानता हूं जहां शाम होते ही सपा की सरकार के समय पुलिस स्टेशनों में शाम के समय ताला लगाकर वहीं सुरक्षित स्थान पर रात बिताने के लिए चले जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के भैंसा बुग्गी से भैंसे तक को गायब कर दिया जाता है। पश्चिम में कई ऐसे भी स्थान हैं जहां हमारी बेटियां डर के कारण विद्यालय जाना बंद कर देती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद माहौल बदला है। हमने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है। हमने तो सुशासन का वादा किया था, उसे जमीन पर उतारने का काम हमने किया है। तो वहीं जब उनसे 80 बनाम 20 पर सवाल किया तो उप मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि कुछ लोग 80 बनाम 20 तक हिंदू मुसलमान से जोड़ देते हैं, जबकि हमारी सरकार ऐसा कोई भेदभाव नहीं करती। हमारी सरकार में गरीब गरीब एक समान, किसान किसान एक समान, वही हिंदू या मुसलमान सब एक समान है। वाले चाहे गठबंधन के रूप में चाहे अलग अलग, उनके पास कोई विजन नहीं। उत्तर प्रदेश का विकास कैसे करेंगे इसका कोई रोड मैप नहीं। समाजवादी पार्टी का मतलब होता है गुंडागर्दी, दंगागर्दी, भ्रष्टाचार। और मैं अगर सपा, बसपा, कांग्रेस और पश्चिम में मैं लोकदल का भी अगर नाम लूं तो यह चारों मिलकर के भी भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ 2019 के लोकसभा चुनाव में नहीं रोक पाए। इसलिए 2022 के चुनाव में मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि पश्चिम से लेकर के पूरब तक 2014, 17 और 19 की तरह भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है।